दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर उत्तराखंड का लोक पर्व इगास यानी बूढ़ी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई अतिथि यहां पर मौजूद रहे, जिनमें आपको हम बता दें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सिंगर जुबिन नौटियाल, साथ ही साथ क्रिकेटर मोहम्मद शमी, साथ ही लेखक प्रसून जोशी, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती, पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण, इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लेखक और गीतकार प्रसून जोशी ने कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाई। एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूँ, दीपक हूँ मैं लालायित हूँ, ज्योति रीति है मुझे निभानी। इस पर्व पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और टनल में फंसे 41 लोगों के जल्द सकुशल बाहर आने के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है और घर का कोना कोना दियों से रोशन कर दिया जाता है और साथ ही कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। सकल पूजार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, धूप दीप नैवेद्यं फलं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि नमः, दक्षिणां समर्पयामि नमः, हिरण्यगर्भः समवर्तता। कहते हैं जब भगवान राम वनवास करके अयोध्या लौटे थे तो ये बात पहाड़ियों को 11 दिन के बाद पता लगी थी और इसलिए दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद इगास यानी बूढ़ी दीपावली का ये पर्व पहाड़ में मनाया जाता है। वहीं हर साल इस पर्व के आयोजन को लेकर खुद सांसद अनिल बलूनी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। सर, आप हर साल इगास का जो लोक पर्व उत्तराखंड का अपना आप इसका आयोजन करते हैं, पहले इसके बारे में बताइए कि दिल्ली में अपने आवास पर इस तरह से आयोजन करने से आप मतलब क्या मैसेज रहता है और क्या कुछ आप यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि पहाड़ी इकट्ठे होते हैं। देखिए, हम लोगों का बहुत समय से प्रयास था कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और हमारे जो संस्कार हैं वो एक बड़ा विविधतापूर्ण है और हम लोग लगातार ये सोचते थे कि जैसे हमारे आसाम के अंदर बिहू का त्यौहार आता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी का आता है, जैसे गुजरात के अंदर नवरात्रे गरबा का आता है, तो क्यों नहीं हमारे उत्तराखंड, क्योंकि एक विशिष्ट संस्कृति वाला राज्य है, तो क्यों नहीं वहाँ के लिए एक अलग त्यौहार हो और वो सब मनाया करें। तो हम लोगों ने शुरुआत की इगास की और इगास के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, किस प्रकार से इगास मनाना शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के आने की सूचना पहाड़ में देर से आई, तो इसलिए 11 दिन बाद आई तो दिवाली मनाई जाती है। और एक ऐसा त्यौहार जो लुप्त प्राय हो गया था उसको वापस से पुनर्जीवित करना और इस तरह करना एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर हैं, उन्होंने इगास की पहचान दी। पुष्कर सिंह धामी जी ने इगास की छुट्टी की उत्तराखंड के अंदर, तो अब ये त्यौहार जन जन तक पहुँच गया है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे लिए तो बड़ा सुखद होता है कि मुझे आज सुबह राजस्थान से 2 मैसेज आए हैप्पी इगास के, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा ये सुखद पल है। तो हर साल सांसद के आवास पर इगास का पर्व ये अब मनाया जाने लगा है ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और लोक पर्व का प्रचार प्रसार हो सके। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।